हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस विथ अप्रोक्सीमेटली equal numbers of blue-eyed and brown-eyed individuals was decimated by an earthquake. Only a few brown-eyed peoples remained to form the next generation. This kind of changes of gene pool is called Hardy-Weinberg equilibrium, blocked gene flow, genetic drift, gene migration. देखिए, हम लोग समझ रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया, देखिए। एक पॉपुलेशन है, सपोज मान के चलो ये एक एरिया आइसोलेटेड पॉपुलेशन है ह्यूमंस का। ओके, ये ह्यूमंस का एक पॉपुलेशन है, ठीक है। जिसमें कि अगर मैं मान रहा हूँ ब्लू आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ, ब्लू आइड एंड ब्राउन आई इंडिविजुअल जो है वो पहले सेम सेम थे। सपोज मान के चलो ब्लू आई 10 बचे और ब्राउन आई भी क्या हुआ 10 इंडिविजुअल है किसी एक एरिया में, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि एक बार अर्थक्वेक आ गया एंड ओनली ए फ्यू ब्राउन आइड पीपल रिमेन्स टू फॉर्म नेक्स्ट जनरेशन। मतलब अर्थक्वेक आया तो ये जो ब्लू आइड वाले थे ये सारे खत्म हो गए, और ब्राउन आई में से भी सारे खत्म नहीं, कुछ बच गए और कुछ खत्म हो गए। तो मान के सपोज मैंने माना कि दो इंडिविजुअल्स जो है ब्राउन आई के बच गए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एंड ये जो दिस काइंड ऑफ चेंज इन जीन पूल इज कॉल्ड, और ये जो इस टाइप का जो चेंज हुआ है इस चेंज को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, मैं बात करता हूं सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली ये होता है कि रैंडम चेंज इन जीन या एलेलिक फ्रीक्वेंसी। रैंडम चेंज, अचानक से चेंज इन जीन या एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन अकर्स बाय चांस अगर होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी ऐसा आ गया, नेचुरल क्लेमिटी आ गया, अगर उस वजह से अगर रैंडम चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी में, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिप्स। और ये जब भी जेनेटिक ड्रिप्स होगा ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होगा। ये हमेशा कहाँ होगा? स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर होगा। एंड ये क्यों हो सकता है ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओके, या आइसोलेशन, या फिर नेचुरल क्लेमिटी की वजह से। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली इन सब वजह से होता है। तो इनमें क्या बोल रहा है कि ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, 10 में से 2 ही बचा और सब खत्म हो गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, ये जो बेसिकली जीन पूल में चेंज हुआ, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और हम लोग देख लेते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये इससे मतलब ही नहीं। ब्लॉक जीन फ्लो, ये भी नहीं होगा। जीन माइग्रेशन, देखिए जीन माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि when a migration of section of population to another place and population occur, gene frequency change in original as well as new population। देखो, सपोज मान के चलो यहाँ पे 10 इंडिविजुअल था इस एरिया में, एरिया ए में, ठीक है, और यहाँ एरिया एक बी है। अब 10 में से इसमें से क्या हुआ कि 2 इंडिविजुअल्स यहाँ चले गए, 2 इंडिविजुअल्स यहाँ चले गए। तो अब यहाँ कितने बच गए? 8। और यहाँ कितने आ गए? 2। तो यहाँ जैसे 2 आ गए तो इन दोनों का जो जीन फ्रीक्वेंसी होगा, इन दोनों का जो जीन होगा समय के साथ साथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ जीन का माइग्रेशन हो गया। तो ये चीज है, तो ये भी ऑप्शंस में नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।